हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, हमारे चैनल्स पे आकर के या डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेस पर हम क्या इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। बिल्कुल ही इजी वे में आपको कराया जाएगा, जो आप आसानी से सीख पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करते रहिए, जिससे हम आपका डाउट्स क्लियर कर सके, आपका सॉल्यूशन हम इजीली दे सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इसने कहा कि एक माचिस की डिब्बी है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है मेजरमेंट। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम आपको निकालनी है, ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। ऐसे माचिस के 12 बॉक्स को लेकर के एक क्या बनाया गया, पैकेट्स बनाया गया है। उस पैकेट की वॉल्यूम्स आपने बतानी है। तो देखते हैं हम कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। आपने देखा होगा जो मैच बॉक्स होता है वो किस शेप का होता है, क्यूबोइडिकल का। तो लेंथ ऑफ ए क्यूबोइडिकल मैच बॉक्स एल से लिखते हैं। क्या है, फर्स्ट हमारी लेंथ होती है, सेकंड हमारी क्या होती है, ब्रेथ होती है। जब मेजरमेंट दिया होता है तो ब्रेथ ऑफ ए क्यूबोइडिकल मैच बॉक्स बी से डिनोट करेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। हाइट हमें क्या दी हुई है, थर्ड हमारी क्या होती है मेजरमेंट में, हाइट ऑफ ए क्यूबोइडिकल मैच बॉक्स एच से डिनोट करते हैं। क्या दिया गया है हमें, 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडिकल मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था, L इंटू बी इंटू एच। इट्स मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे L की जगह 4, B की जगह पे 2.5 और H की जगह पे 1.5। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 25 4 जा 100 होता है, पॉइंट यहाँ पर एक है, डिजिट के बाद लगेगा तो 10 रह जाएगा। 10 की 1.5 से मल्टीपल करोगे तो 150 होता है, और 150 में एक पॉइंट लगेगा तो यहाँ 15.0 सेंटीमीटर की क्यूब। पॉइंट के बाद जीरो होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर की क्यूब। क्योंकि हमने बताया था कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है। तो सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब, क्योंकि हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट किसमें थी, सेंटीमीटर में। अब हमने एक मैच बॉक्स की तो निकाल ली, लेकिन हमें कितने की निकालनी है, 12 बॉक्सेस की निकालनी है। तो हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ 12 क्यूबोइडिकल 12 सच लिख सकते हो आप, इस जैसा सच क्यूबोइडिकल, ऐसे लिखते हैं 12 सच क्यूबोइडिकल मैच बॉक्स। 1 की जो वॉल्यूम आई है उसको हम 12 से मल्टीपल कर देंगे। तो 12 इंटू 15 कितना हो गया, 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12 और 6 ऐड करोगे तो 180 सेंटीमीटर की क्यूब। ये था हमारा एनसीईआरटी बुक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो, ए क्यूबोइडियल वाटर टैंक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 6 मीटर लॉन्ग। क्यूबॉइड है, क्यूबोइडियल बोलते हैं क्यूबोइडिकल को, मतलब क्यूबॉइड से जो बनता है उसको बोलते हैं क्यूबोइडियल, या क्यूबोइडिकल भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, मीटर यहाँ पे दिया होगा। हाउ मैनी लीटर्स, आपको लीटर में बताना है, ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आपको बताया गया था कि कोई भी बर्तन होता है वो कितना अपने अंदर मैटर को कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम के अलावा हमने क्या दिया था, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बोलते हैं उसको। तो हमें कैपेसिटी बतानी है
कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, लीटर में आपको बताना है। इट्स मीन्स वॉल्यूम ही निकलेगी, तो हम क्या निकालेंगे देखो सबसे पहले, और लीटर में बताना है तो 1 मीटर की क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर आपको दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक एल से डिनोट करते हैं, एल इज इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर। फिर हम निकालेंगे ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक, बी से डिनोट करते हैं, तो वाइड को ब्रेथ बोलते हैं 5 मीटर, एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक एच से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 4.5 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक। हमने क्या फॉर्मूला बताया था कैपेसिटी और वॉल्यूम का, अगर हमें कोई डायमेंशंस दिया हुआ है तो उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या है 6 इंटू 5 ब्रेथ है हमारी, और 4.5 हमारी क्या है हाइट। इनके मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 को 4.5 से मल्टीपल करेंगे, एक 0 आएगी, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, और 1350 हमारा आ गया। पॉइंट एक डिजिट के बाद था, तो यहाँ से पॉइंट के बाद 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 135 मीटर की क्यूब। ये मीटर की क्यूब में है, बट आपसे किससे पूछा गया था हाउ मेनी लीटर, लीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो इन लीटर्स the capacity of a cuboidal water tank। आपको बताया गया कि 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 से आप इसको मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 इसके बाद में लग जाएगी, तो ये हमारा किस में आ गया आपका 1,35,000 लीटर हमारी क्या आ गई कैपेसिटी आ गई, किसकी वाटर टैंक की। वाटर टैंक जो है ये हमारा कितना पानी होल्ड कर सकता है 1,35,000 लीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, ए क्यूबॉइडल वीजल इज 10 मीटर लॉन्ग, वीजल कैसा है क्यूबॉइडल वीजल, एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। ये क्या कह रहा है कि क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ 10 मीटर दी हुई है, एंड ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है 8 मीटर। आपको ये बताना है हाउ हाई मस्ट इट बी, कितना इसको ऊंचा बनाया जाए कि इसके अंदर जो है 380 मीटर की क्यूब लिक्विड होल्ड हो सके, या अपने अंदर ये कवर कर सके। तो ये आपने बताना है। सबसे पहले ऐसा क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, जो लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल वीजल, क्यूबॉइडल वीजल आपको कितना लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। ब्रेथ क्या दी हुई है आपको देखेंगे हम, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल वीजल, वाइड को क्या बोलते हैं ब्रेथ बोलते हैं, तो बी हमें दे रखा है 8 मीटर। हाइट हमसे पूछी गई है, तो हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल वीजल h, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, या आप बोल सकते हो कैपेसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है किसकी वीजल की, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल वीजल कितना दिया हुआ है हमको 380 मीटर की क्यूब। अब हमें पता है कि हाइट हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे हैंस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 380। लेफ्ट साइड में हमने फॉर्मूला लगा दिया, राइट साइड में हमने 380 जो वॉल्यूम दी हुई थी वो हमने पुट कर दी, ठीक है। तो अब देखते हैं लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर,
ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है 8 मीटर, मीटर हम लिखते नहीं है जब सोल्व करते हैं तो, इनटू में हमें h निकालना है इज इक्वल टू में 380। हम h फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट साइड से 10 एंड 8 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल में है तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसल, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, इट्स मीन्स 19/4। इसको हम सोल्व करेंगे पॉइंट में, 4 4 जा 16, लेफ्ट 3 4, अगर पॉइंट के बाद लगाएंगे हम 0, 4 7 जा 28, लेफ्ट 2, फिर एक और 0 आएंगे 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि h की वैल्यू क्या आई है 4.75। तो हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल वेसल, h था हमारा, हमने फाइंड आउट कर लिया, तो क्या आ रहा है वैल्यू 4.75 मीटर, 4.75 मीटर। क्लियर है? जो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा था उसको हमने बाद में क्या करना है, जो हमारा आंसर आया वो हमने लिखना है। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेसल कितना आ गया हमारा 4.75 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडियल पिट। क्या कह रहा है वो, क्यूबॉइड के टाइप का एक गड्ढा खोदना है आपने मशीन के साथ में, जो 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। ठीक है, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए 8 मीटर, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 6 मीटर एंड डीप कितना होना चाहिए वो 3 मीटर, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। आपको रेट भी दिया हुआ है कि 30 रुपए पर मीटर क्यूब से रेट लेना है आपने, और जितनी इसकी वॉल्यूम बनती है, जितना आप गड्ढा खोदोगे उसका अपने कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब गड्ढा खोद रहे हैं तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं पहले क्या है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल पिट, एल से डिनोट करते हैं तो 8 मीटर, कितना दिया हुआ हमें 8 मीटर। फिर हमें ब्रेथ दिया हुआ है तो ब्रॉड दे रखा है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा होता है, ब्रेथ भी चौड़ा होता है। तो कितनी चौड़ाई का हमने क्या लेना है, गड्ढा खोदना है 6 मीटर, एंड हाइट इट्स मीन्स डीप, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडियल पिट कितना दिया हुआ हमें 3 मीटर। हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडियल पिट। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उससे मिट्टी जो निकलेगी उसके हिसाब से हमने रेट लेना है उसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर हम देखेंगे लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 6 और ये कितनी है हाइट 3। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी देखते हैं, 8 6 जा 48, 48 की 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 8 जा 24, कैरी 2 और 3 4 जा 12 और 2 144 मीटर की क्यूब। ठीक है, 144 मीटर क्यूब हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई किसकी, क्यूबॉइडल पिट की। तो हमें रेट बताना है, कॉस्ट बतानी है हमने, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट, डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो गया ₹30। हमें क्या बताना है द कॉस्ट, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना है, वॉल्यूम बनी हमारी 144 मीटर क्यूब वॉल्यूम। इसके लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ₹30 मल्टीप्लाई में 144, एक 0 एज इट इज, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13 और 3 1 जा 3 और 1 4, ₹4320। ये हमारा रेट कॉस्ट होगी जो हम ये क्यूबॉइडल पिट
डिगिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, ₹4320। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक, कैपेसिटी आपको दी हुई है क्यूबॉइडियल टैंक की, इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ, क्या फाइंड आउट करनी है आपने, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। इट्स मींस लेंथ आपको 2.5 मीटर दिया हुआ है एंड डेप्थ आपको कितनी दी हुई है, 10 मीटर, और वॉल्यूम आपको दी हुई है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक, एल से डिनोट करते हैं, तो क्या है हमें 2.5 मीटर, एंड उसके बाद हमें क्या है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट हमें दी हुई है, तो हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक, एच से डिनोट करते हैं तो 10 मीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक, बी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पूछा गया फाइंड द ब्रेथ, ठीक है, एंड हमें क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक इज इक्वल टू दिया हुआ है 50,000 लीटर, पर हमने बताया था कि वॉल्यूम और जो हमारी डायमेंशन है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मीटर में है और ये लीटर में है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर की क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 50,000 हमें दिया हुआ है, अब हमें पता है कि 1 मीटर की क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अगर मैं यहाँ से 1 लीटर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड और यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड, 1000 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 लीटर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 मीटर की क्यूब। इट्स मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर की क्यूब होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/1000 से मल्टीपल कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर की क्यूब में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 से 30 कैंसिल, इट्स मीन्स क्या होगा, ये 50 मीटर की क्यूब। क्लियर है, तो अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50। क्लियर है, मीटर में क्यूब में कन्वर्ट हमने कर लिया तो हमने रख दिया, पुट करते हैं जो वैल्यू हमें दी हुई है, 2.5 लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, एच हमें 10 दिया हुआ है इज इक्वल टू में 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में लेके जाएंगे तो 50 तो एज इट इज रहेगा, 2.5 मल्टीपल में है तो डिवाइड में, और 10 मल्टीपल में है तो वो भी डिवाइड में, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ इसके नाम का हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, पॉइंट्स हटा करके, 5 1 जा 5, 5 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो b इज इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2। हैंस हम कह सकते हैं कि क्या है, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक b है इज इक्वल टू में क्या होगा हमारा, 2 मीटर हमने फाइंड आउट की है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक्स का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ये चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को एक दिन में, ठीक है, और उस गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 4000। स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे फिर हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इट हैज ए टैंक, यहाँ पर एक टैंक है, मेजरिंग टैंक की जो मेजरिंग है वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। आपको ये बताना है कि जो एक टैंक आपको दिया हुआ है इसका पानी 4000 व्यक्तियों वाली
विलेज के अंदर जिसमें एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी एक दिन के लिए चाहिए, कितने दिन चलेगा, मतलब नंबर ऑफ डे आपको बताना है। समझ में आ गया? वो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पूछेंगे और उसके बाद उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर के टैंक की वॉल्यूम को हम वाटर की रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज हमें मिलेंगे। तो देखते हैं लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू, इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं तो 20 मीटर। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू 15 मीटर, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक एच से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना दिया हुआ है 6 मीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक, क्या फॉर्मूला होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारी यहाँ पे 20 इंटू में बी 15 और H 6, 120 ऐसा करते हैं, 15 टू जा 300 30 और एक जीरो है तो 300, 2 जीरो तो एज इट इज होगी और 3 6 18, 1800 मीटर की क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ लीटर में, तो हम इसको या तो लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ पर ये जो लीटर है उसको हम मीटर की क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे लिए क्या है, ये आसान रहेगा कि हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर ले। तो हमें पता है कि 1 मीटर की क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 1800 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1820 यहाँ पर थी, 30 यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, लीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ फिर क्यूबिकल टैंक कितना आ गया हमारा, 18 लाख, कितना आ गया हमारा 18 लाख। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्स पर पर्सन, या हेड भी कह सकते हो, पर पर्सन भी कह सकते हो, पर पर्सन पर डे कितना है, 150 लीटर। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कितनी है, हमें पॉपुलेशन जो हमें गिवन है वो हम पहले लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इक्वल टू में कितना हो गया हमारा 4000। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन की जगह पे कितने के लिए चाहिए हमें, 4000 पर्सन के लिए, 4000 पर्सन पर डे, मतलब एक दिन में व्यक्ति को 4000 व्यक्तियों को कितना पानी चाहिएगा, तो 4000 इंटू में 150, यहाँ पे क्या हो गया 0, 3 टाइम 4 टाइम 0, तो ये हो गया 15,000, 15 4 जा 60, 40 ये 60,000, ये हमारा हो गया 6 लाख। कितना हो गया 6 लाख। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डेज बताना है, हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज इनटू में किसका पानी चलेगा, टंकी का, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ डेज, और लेगा कौन उसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब पानी चाहिएगा जितने दिन चलेगा, जितना चाहिए जितने दिन चलेगा, वो किस में से आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए टैंक।
क्लियर है। तो यहाँ से हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज तो एज इट इज रहेंगे, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दिया हुआ हमें, वॉल्यूम ऑफ टैंक 18 लाख कितना दिया हुआ है, या पहले ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 60 लाख अपॉन में 60 लाख आया था, 18 लाख आया था, 18 लाख, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी है 18 लाख, और ये कितना आया है 6 लाख। ठीक है, ये 18 लाख आया था हमारा, ये 6 लाख आया हमारा। तो यहाँ 50 से 50 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ कितना आ गया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 3। तो जो हमें पानी टैंक्स में मिलेगा वो कितने दिन चलेगा, 3 डेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं वो, एक गोडाउन मेजर्स, गोडाउन है जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। तो ये किस टाइप में हुआ, क्यूबॉइड के टाइप में। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, आपको बताना है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, जिसकी वुडन क्रेट्स की मेजरमेंट क्या है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। वो कह रहा है कि एक गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट आपको दी हुई है एंड उसके अंदर वुडन क्रेट्स रखनी है, वो कितनी क्रेट्स रखी जा सकती है अगर उस क्रेट्स की मेजरमेंट ये हो। तो आपने क्या करना है, दोनों की वॉल्यूम निकालनी है और रखनी कहाँ पर है, वो गोडाउन में। तो नंबर ऑफ क्रेट्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वो हम रखेंगे। सिंपल समझ में आ रहा है, दोनों की वॉल्यूम निकालिए और गोडाउन की वॉल्यूम को वुडन क्रेट्स की वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल गोडाउन, एल से डिनोट कर देते हैं तो 40 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल गोडाउन, बी से डिनोट करते हैं 25 मीटर एंड एच हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल गोडाउन, एच को लिखते हैं, एच से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 मीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल वुडन क्रेट्स, इसको हम एल डैश से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर रहे कि कौन सी लेंथ किसकी है, 1.5 मीटर। उसके बाद हम देखेंगे तो ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल वुडन क्रेट्स, बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1.25 मीटर एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल वुडन क्रेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच डैश से, इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 मीटर। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट दोनों की वॉल्यूम निकाल के सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला वहां पे लगा के कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूले वाला करूंगा आपका, देखोगे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इनटू में जितने वुडन क्रेट्स आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, जितनी ये वुडन क्रेट्स आएंगी और जिसने उनकी वॉल्यूम होगी वो रखी किस में जाएंगी, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। समझ में आ गया। तो इसी को हमने लगाना है, देखो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन
गोडाउन में वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स। फॉर्मूला लगाते हैं यहीं पे, क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, L इंटू बी इंटू एच। गोडाउन के लिए एल बी एच हमने लिया था, एंड क्या था, एल डैश बी डैश और एच डैश। रखते हैं नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। एल बी एच की और एल डैश बी डैश और एच डैश की वैल्यू हम रखते हैं, तो क्या है 40 इंटू में 25 इंटू में 15 अपॉन में कितना दिया हुआ है देखेंगे हम। एल डैश कितना है 1.5 इंटू में 1.25 इंटू में 0.5। यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, पॉइंट हम यहाँ से हटा लेते हैं। पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगेंगी, और ये पॉइंट और हटाएंगे तो 1 जीरो और लगेगी। तो इट्स मीन्स हमने 1 2 और 1 3 और 1 4 पॉइंट डिजिट के बाद हमने पॉइंट हटाया तो 4 जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं 15 से, 15 कैंसिल, 25 बन जाए 25 और 25 बन जाए 125। और अगर हम देखें तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40 और 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 2 के पीछे 3 0, 2000 इंटू 8 कितना आ गया हमारा 16,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितनी रखी जाएंगी गोडाउन के अंदर इज इक्वल टू में 16,000। क्लियर है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने बताया कि गोडाउन में कितनी क्रेट्स रखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, ए सॉलिड क्यूब, एक क्या है सॉलिड क्यूब है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। सबसे पहले आपको न्यू क्यूब जो आएगा उसकी साइड आपने बतानी है। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, आपको क्या बताना है कि उनके सरफेस एरिया बताना है। तो एक सॉलिड है जिसकी क्या है 12 सेंटीमीटर साइड है, जैसे कि मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूं। एक क्यूब आपको दिया गया है, इस तरीके का क्यूब है जिसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, कितनी है, ये क्यूब आपको दिया हुआ है जिसके 8 जो दी हुई है, साइड जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसको ऐसे करके छोटे छोटे 8 क्यूब्स में काट दिया गया है। ठीक है, लाइक दैट। क्लियर है, इस तरीके से ऐसे करके 8 छोटे छोटे क्यूबों में काट दिया गया है। उस छोटे क्यूब की आपने क्या बतानी है, साइड बतानी है, और फिर उनके सरफेस एरिया का आपने रेशो बताना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ए सॉलिड क्यूब, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसी को हम क्या करेंगे 8 पार्ट्स में डिवाइड करके इक्वल वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब, इट्स मींस 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ये हमारा होएगा 1728 सेंटीमीटर की क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्यूब की। इसी को कितने डिवाइड्स में किया गया है, स्मॉल 8 पार्ट्स में, इसकी वॉल्यूम इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब। पहले नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स लिख लेते हैं हम, कितने में कहा उसने, नंबर ऑफ स्मॉल
क्यूब्स 8। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हम निकालेंगे तो क्या होगा 1728 अपॉन में 8। 8 2 जा 16 कट कर लेते हैं, लेफ्ट 1 12 बन गया, 8 बन जा 8 4 लेफ्ट 48 बन गया, 8 6 जा 48। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 216 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो हैंस हम क्या कहेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब, वो हम ए डैश ले लेते हैं और क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू कितना था 216। वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब कितना था 216 सेंटीमीटर क्यूब। हम करेंगे कि ए डैश की क्यूब इज इक्वल टू 216। हमने क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो ए डैश इधर रहेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 216 का। और 216 किसका क्यूब रूट होता है 6 का। किसका रहेगा 6 का। क्लियर है, ए डैश इज इक्वल टू 6 आ गया। और तो हम ऐसे कह सकते हैं साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यहां से हम देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है रेशो। रेशो हमें निकालनी है सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब की और बाय में सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल क्यूब। इनके हमने निकालनी है। तो रेशो निकालेंगे हम, क्या रहेगा फॉर्मूला हम लगाते हैं रेशो इज इक्वल टू में क्या होता है 6l स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 6a स्क्वायर अपॉन में 6a डैश स्क्वायर। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर जो साइड है इनकी वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, तो हमारी सॉलिड क्यूब की ए जो है वो कितनी है 12 इंटू 12 अपॉन में ए डैश जो हमने अभी निकाली स्मॉल क्यूब की वो कितनी है 6 इंटू 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेशो क्या होगी हमारी यहाँ पर 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पर हम 4/1 1 जा 1, तो यहाँ रेशो हमारी क्या आ गई 4:1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने क्या निकाला है वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब निकाली, जिसमें एक बड़े क्यूब को हमने क्या किया है 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड किया था, कट किया था, एंड उसके बाद हमने उनकी रेशो निकाली सरफेस एरिया की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं वो। ए रिवर 3 मीटर डीप, एक नदी है जिसके गहराई 3 मीटर है एंड 40 मीटर वाइड, जो 40 मीटर चौड़ी है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर होवर। उसमें पानी जो बह रहा है वो 2 किलोमीटर पर होवर की स्पीड से बह रहा है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी, समुद्र के अंदर कितना पानी फ्लो करेगा इन ए मिनट, 1 मिनट में, ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ पर रिवर की ब्रेथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, और लेंथ हम इसको मान लें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा नहीं करते लेंथ मान करके, तो ये स्पीड ऑफ वाटर है, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे और स्पीड ऑफ वाटर को मल्टीपल करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना पानी उसमें फ्लो करेगा। तो मैं आपको सेकंड टाइप से कराऊंगा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप से आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, जो डीप है तो हाइट ऑफ ए रिवर दिया हुआ है आपको,
से डिनोट करेंगे तो 3 मीटर एंड विड्थ मींस ब्रेथ दी हुई है आपको, ब्रेथ ऑफ ए रिवर इज इक्वल टू हो गया 40 मीटर एंड आपको स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर वो कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, पर हमें पूछा किसमें गया गया मिनट में, और हमारी जो ये डायमेंशन है वो किसमें मीटर में, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर मिनट्स में। तो 1 किलोमीटर पर आवर है, इट्स मींस डिवाइड में होवर्स है, तो डिवाइड में होवर्स को मिनट बनाएंगे तो क्या होगा 60, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और किलोमीटर हमारा ऊपर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारा 100/3 मीटर पर मिनट। अब ये ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। मान लीजिए ये नहर है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है, इसकी ब्रेथ होगी जो है, और इसकी हाइट में दे दी गई है अंदर की तरफ कितनी है वो दे दी गई है, और यहां से मान लो पानी फ्लो कर रहा है इस स्पीड से, तो जितना इसमें से पानी जा रहा है और जिस स्पीड से जा रहा है, अगर उन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगी वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है, जैसे आपके घर में टंकी होगी, उस टंकी के अंदर पानी भरने के लिए क्या होती है पाइप लगी होती है मोटर के थ्रू, तो उसके अंदर से जब हमें ये पता लगता है कि कितना पानी जाता है पाइप में से और कितनी देर चलाने पर टंकी भरती है, तो वो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर देती है। क्लियर है, उसी से हम पता करते हैं कि कितनी देर में भर जाएगी। तो यहाँ से हम अगर हम बात करें तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका होगा ऑफ ए रिवर का, ऑफ ए रिवर का, तो वो क्या होगा बेस ब्रेथ एंड हाइट, हाइट इंटू ब्रेथ, तो हाइट कितनी है 3 और ये कितनी है 40, तो 3 4 जा 12 120 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इन ए मिनट, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, फॉल इनटू सी इन ए मिनट। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू सी इन ए मिनट इज इक्वल टू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिवर, खाली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हो, इनटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हैं हम तो स्पीड ऑफ वाटर क्या होगा, इनटू में स्पीड ऑफ वाटर। तो निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था 120, इनटू में हमारा स्पीड ऑफ वाटर क्या थी 100/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ना चलने के 0, 40 को 1000 से मल्टीपल 100 से मल्टीपल करोगे तो 4000, और यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल करेगा सी के अंदर 1 मिनट्स के अंदर। और दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे ब्रेथ आपने हाइट आपको दी हुई है, ब्रेथ आपको दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रिवर, ठीक है, और फिर हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ ए रिवर। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.5 ऑफ चैप्टर 13 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक्स की। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आपको या कुछ भी आपको लगता है वीडियोस के बारे में तो कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।